अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द फोरम शॉपिंग मॉल है, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में। मेरे पीछे आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। तो इसके ये साथ में एक छोटा सा पार्क है। तो मैंने सोचा कि मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो मैं यहाँ थोड़ी जॉगिंग शुरू कर दूँ। तो उस लिहाज से आया हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर से भी फिर मैं थोड़ी सी अपने शेयर कर दूँ दिल की बातें। व्यूअर, जैसा कि आपको मालूम है, कल मैंने एक क्लिप भी बनाया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत की शादी के हवाले से, कि आजकल हर तरफ उसकी टिकटॉक्स चल रही हैं, उसकी चीज़ें चल रही हैं। जहां आप मीडिया खोलें, सोशल मीडिया, टीवी, जो भी है, डॉक्टर आमिर लियाकत मौजूद है। शादी की है, मैंने जैसे कि कल भी कहा कि शादी की है, उसकी शादी से हमें आपको कोई इख्तलाफ ना होना चाहिए, ना है। क्योंकि ये तो सुन्नत भी है, हमारे मज़हब भी हमें इजाज़त दे रहा है कि शादी कर सकता है। मगर ये जो शादी के साथ ये कर रहा है कि देखें अब टिकटॉक्स बना रहा है, और एक तो उस एज डिफरेंस, चले एज डिफरेंस को भी, हमारा उससे कोई ज़ाती उसका मसला है, तो उसमें ये टिकटॉक बना रहा है, सुहाग रात पे लेटा हुआ है, गाने, गाड़ी में जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, गाने गा रहा है। और इसे, क्योंकि ये एक आम बंदा नहीं है। आमिर लियाकत एक नाम है, आलम दीन है ये, और वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं, सूबाई मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा एक मजहबी स्कॉलर हैं। ये हमारे जो माशरे में ये एक मैसेज जा रहा है, ज़ाहिर है इसको बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स हैं, वो उसको देखते हैं, तो फिर वो उनके जहन में वो चीज़ें आती हैं। इस तरीके का पैगाम भेजना कोई अच्छी रवायत नहीं है। तो एक तो व्यूअर्स ये बात है कि दूसरी बात ये कि कल से मीडिया पे आपने परसों से देखा होगा, कल से, आई थिंक, हाँ, कल रात से, कि आईबी के जो मसला हुआ है इकरार हुसैन और आईबी वालों का, कि इकरार हुसैन को मारा है और वो हॉस्पिटल में है। तो ये चीज़ जो है, अगर देखा जाए तो आज़ाद सहाफ़त के हिसाब से सही नहीं है। मगर अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि सहाफ़त की भी एक हद होती है, कि जो हमारे सहाफ़ी बिरादरी है या जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, इनको ज़ाहिर आज़ादी होनी चाहिए। मगर आपने देखा होगा कि इकरार हुसैन साहब जो हैं, ये अक्सर जाते हैं, टीवी पे हम देखते हैं कि जाते हैं किसी भी महकमे में, अंदर जाके उनको बेइज्जत करना, उनकी मूवी बनाना, उनका चीज़ करना। चलें देखें, आप अगर प्रूफ है कोई करप्शन कर रहा है, तो उसको बजाय टीवी पे ऐसे जलील करने के, किसी के माशरे में करने के, उसकी पूरी ज़िंदगी क्या क्या होता है, और जो मुलाजिम होते हैं या एम्प्लॉय जो करप्शन करें, उनको आप वो सबूत आप करें इकट्ठे, और वो कोर्ट में ले जाएं, उनको पकड़ सज़ा दिलाएं। ये इस तरीके से तमाशा करते हैं। ठीक है, करप्शन के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, और उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कोई भी, मेरे ख्याल में मुआशरा, कोई भी बंदा नहीं कहेगा कि इकरार हुसैन के साथ सही हुआ है, गलत हुआ है। मगर इकरार हुसैन के लिए भी मैं कहूँगा कि देखें अब कैसे वो हॉस्पिटलाइज है, उसके जो फुटेज आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें उस बेचारे को यहाँ पे कह रहे तोड़ा हुआ है, और उसको करंट दिए गए, और बहुत सारा तशद्दुद। वो खुद कह रहा था कि हमारे साथ ऐसा हुआ जैसे कि हम किसी दुश्मन मुल्क के एजेंसी ने हमें पकड़ा हो और उन्होंने तशद्दुद किया। तो इकरार हुसैन साहब, मैं आपके साथ हमदर्दी है पूरी, के अल्लाह आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, आप अपने पहले की तरह करें। मगर थोड़ा सा आप सोचें कि ठीक है, करप्शन के खिलाफ आपने एक ऐलान जंग किया हुआ है, ठीक है, ये सहाफ़ी का ये चल यहाँ तक तो है कि करप्शन को बेनकाब करें, इन्वेस्टिगेशन करके उसके सबूत हासिल करके आप कोर्ट में जाएं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल में एक्शन कराएं, जो भी है उनको नौकरी से निकाल दें। जो करप्शन को कौन सपोर्ट करेगा? कोई भी, मेरे ख्याल में मुआशरा सपोर्ट, करप्शन हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है, सही है। मगर उनके साथ जैसे जज भी खुद बनना, फैसला भी खुद करना, और वहाँ पे मीडिया पे लोगों को बेनकाब, इस तरीके से मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे अपनी व्यू है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ और ये आप सही हो, मगर मुझे सही नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब हमारे जो मुल्क के ये एक सिक्योरिटी के इदारे हैं, आईबी हो गए या कोई जैसे भी है, उनको भी इस तरीके से मंजर आम पे, अगर ये वीडियो चलती और वो मंजर आम पे हो जाता कि आईबी का इंस्पेक्टर है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, तो वो आउट हो जाती बात। तो आई थिंक कि इस तरीके से थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेने से चले, आईबी क्या, किसी भी महकमे में, मैं समझता हूँ एजुकेशन, जो भी, इन्होंने बहुत सारी करप्शन के केस हाईलाइट किए हैं इकरार साहब, इनकी खिदमात हैं। मगर इस तरीके से किसी मुआशरे में उनको टीवी पे लाना और ये चीज़ें करना, हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमें कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, इदारे हैं, एंटी करप्शन के इदारे हैं, और इनके ये
हमारी अदालतें हैं उनमें आप ले जाएं, डिपार्टमेंट में ले जाएं, उनको मैं कहता हूँ नौकरी में आने का हक ही नहीं जो करप्शन करता है, उनको निकाल देना, सजा होनी चाहिए। मगर इस तरीके से नहीं, एक वे जो है ना, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। तो इस पे तो हर कोई कंडेम करेगा कि इसके गलत हुआ है, इकरार हुसैन के साथ नहीं होना चाहिए था। मगर इन्होंने खुद भी तो इसके, मेरे ख्याल में इनकी खुद की भी इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इस तरीके से नहीं जाते। और अगर करप्शन कर रहा था तो उसको ये सबूत भी हासिल किया तो उसको हायर अथॉरिटी तक भेजते। ये नहीं मैं किसी भी महकमे की बात कर रहा हूँ, ये तो IB हमारे सलामती के इदारे हैं, ये समझे कि इस तरीके के ये इदारे हैं। मगर मैं हर चीज़ की जो मैं हर इदारे के लिए कह रहा हूँ। तो व्यूअर्स, बहुत लंबा तो नहीं हो गया मेरा वीडियो, आप थोड़ा सा तहमुल से। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे वॉक करने आया हूँ, तो मैं फिर अब वॉक करता हूँ, शाम हो रही है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को क्लिक करेंगे तो एक तो आपको वीडियोस मेरी मिल सकेंगी टाइम पे, दूसरा ये कि मेरी भी हौसला अफजाई होती है। इससे मुझे जो है फिर एक, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे एक तवानाई मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो काइंडली मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर अपने व्यूअर्स के साथ मैं कोई नया टॉपिक लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।